वेलकम बच्चों, माय नेम इज प्रमोद कुमार। वेलकम टू एनआईटी साइंस क्लासेस। आज इस क्लास के माध्यम से आप लोगों को नया चैप्टर 13 डिस्कस करने जा रहा हूं। इससे पहले मैं आप लोगों को बताया था चैप्टर 12 में पूरा कंप्लीट वीडियो उसका अपलोड कर चुका हूं। पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 10 तक आपका चैप्टर 12 में पूरा एटॉमिक फिजिक्स के बारे में मैं बताया था। आज मैं बताने जा रहा हूँ नाभिकीय भौतिकी, न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में। ये चैप्टर नंबर 13 है। आप इसको देखें, एक एक वीडियो को सीरियल वाइज से देखें, तभी आपको बातें समझ में आएगा, क्योंकि थोड़ा मॉडर्न फिजिक्स में रिसर्च बहुत सारा हुआ है। ठीक है, इसलिए वीडियो को जो भी स्टूडेंट नया चैप्टर जो स्टार्ट हुआ है, इससे पहले वाले चैप्टर नहीं देखे हैं तो कृपया कर उस वीडियो को देखें, उसके बाद इस वीडियो पे आए। जो भी स्टूडेंट नए जुड़ रहे हैं इस चैनल पे, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप उसको पहले जा करके देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज से नया चैप्टर, नया एनर्जी के साथ। चैप्टर का नाम है न्यूक्लियर फिजिक्स, नाभिकीय भौतिकी। ये चैप्टर नंबर 13 है। इससे पहले कंप्लीट हुआ था चैप्टर 12। ठीक है, तो नाम से ही पता लग रहा है नाभिकीय भौतिकी। चैप्टर का नाम ही है नाभिकीय भौतिकी, मतलब नाभिक का चर्चा करेगा, न्यूक्लियस का चर्चा करेगा। आपको पता होना चाहिए कि कोई भी परमाणु और परमाणु के अंदर जो पाया जाता है न्यूक्लियस पाया जाता है, और उसी न्यूक्लियस में, उसी नाभिक में आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलता है। ठीक है, जबकि इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ क्या करता है, चक्कर लगाता है। ठीक है, तो हम इसी चीज़ को चर्चा कर रहे हैं कि आखिरकार इसको नाभिक जो नाम है, इसका नाम में कुछ रखा हुआ है। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि किसी भी परमाणु का जो भी द्रव्यमान होता है, जो भी मास होता है, वो नाभिक में ही होता है, नाभिक में होता है। मतलब कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि अगर किसी भी परमाणु का अगर द्रव्यमान का बात करें तो द्रव्यमान जो होगा प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन के बराबर होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उस नाभिक के चारों तरफ क्या करता है, चक्कर लगाता है। तो ऐसा बोला गया कि इसमें देखिए हम परिभाषा लिखे हैं कि कोई भी पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है। मतलब अगर पदार्थ का बात करेंगे तो पदार्थ छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर के बना होता है। जैसे सिंपल सा बात करते हैं कि ये मेरे पास मार्कर है, ये जो मार्कर है ना, ये मार्कर बहुत छोटे छोटे परमाणु से मिलकर के बना हुआ है। इसमें करोड़ों अरबों की संख्या में परमाणु है, वही परमाणु मिलकर के ये एक मार्कर का निर्माण किया है। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है कि कोई पदार्थ परमाणुओं से मिलकर के बना होता है। परमाणुओं का समस्त धनावेश तथा संपूर्ण द्रव्यमान परमाणु के केंद्र में पाया जाता है। तो हम बताए थे कि अगर मान लिया जाए कि ये इस प्रकार से परमाणु है, तो परमाणु का जो ये हिस्सा होता है, ये हिस्सा को हम लोग बोलते हैं नाभिक। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन जो है इसके चारों तरफ चक्कर लगाते रहता है। तो नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। तो समस्त धनावेश, किसी भी परमाणु का समस्त धनावेश कहाँ पे पाया जाता है, नाभिक पे पाया जाता है। समस्त धनावेश, या हम बोल सकते हैं कि संपूर्ण द्रव्यमान, लगभग, अभी आगे पता चलेगा आपको। संपूर्ण द्रव्यमान का मतलब हुआ 99.9% से ज़्यादा द्रव्यमान पाया जाता है किसमें, नाभिक के अंदर पाया जाता है। ठीक है, 99.9% से अधिक क्यों पाया जाता है, इसका प्रूफ मैं भी बताऊंगा। तो यही लिखा हुआ है कि परमाणु का समस्त धनावेश तथा संपूर्ण द्रव्यमान परमाणु के केंद्र पर अत्यंत सूक्ष्म स्थान में पाया जाता है। उसी सूक्ष्म स्थान को हम लोग क्या बोलते हैं, नाभिक बोलते हैं। तो नाभिक का एक सिंपल सा परिभाषा आपको लिखने के लिए आ जाएगा कि नाभिक का परिभाषा क्या है। तो नाभिक का परिभाषा होता है कि नाभिक परमाणु का केंद्र पर वह अत्यंत सूक्ष्म स्थान जिसमें किसी भी परमाणु का संपूर्ण धनावेश तथा संपूर्ण द्रव्यमान पाया जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं नाभिक बोला जाता है। तो वही परिभाषा को मैं यहाँ पे लिखा हूँ। क्लियर है? अब ध्यान से समझना है।
प्रयोग में देखा गया कि जो परमाणु का जो आकार होता है ना वो 10 पे पावर -10 मीटर के आसपास होता है। 10 पे पावर -10 मीटर के आसपास होता है परमाणु का आकार होता है। ठीक है, परमाणु का अगर आकार बोलेंगे तो कितना उसका आकार होगा, तो 10 पे पावर -10 मीटर होता है। जबकि नाभिक का जो आकार होता है वो 10 पे पावर -14 से 10 पे पावर -15 होता है। ठीक है, नाभिक का आकार 10 पे पावर -14 से 10 पे पावर -15 मीटर होता है। कंफ्यूज होने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एनसीईआरटी ने डायरेक्ट लिख दिया है कि नाभिक का जो आकार होता है 10 पे पावर -15 मीटर, लेकिन बहुत सारी बुक ऐसा भी है जिसमें एक रेंज दिया हुआ है कि नाभिक का जो आकार होता है 10 पे पावर -14 से 10 पे पावर -15 मीटर होता है। तो नाभिक का ये आकार होता है। ठीक है, तो अगर बात करें, दोनों में तुलना बात करें कि परमाणु का आकार और नाभिक का आकार, तो परमाणु का आकार और नाभिक का आकार का बात करें तो जो परमाणु का जो आकार होता है वो 10 और परमाणु का जो आकार है वो 10 पे पावर -10 मीटर है। जबकि नाभिक का आकार 10 पे पावर -14 से 10 पे पावर -15 मीटर है। तो दोनों में तुलना करके देखा गया तो जो नाभिक का जो आकार होता है ना वो 10 पे पावर 4 से 10 पे पावर 5 गुना कम होता है परमाणु के आकार से। ठीक है, तो उसी चीज़ को मैं पॉइंट बना के लिख दिया हूँ कि 10 पे पावर 4 से 10 पे पावर 5 गुना कम होता है नाभिक का आकार। तो इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले, इसको कुछ हम समझा रहे हैं इसके बारे में भी। ठीक है, इसका पार्ट 1 चल रहा है, इसका सीरीज आएगा पूरा सीरीज। ठीक है, नया चैप्टर का पूरा सीरीज आएगा। जो भी स्टूडेंट पुराने वाले चैप्टर 12th नहीं किए हैं उसका पूरा वीडियो पूरा सीरीज अपलोड हो चुका है, वहाँ पे जा कर के पूरा वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, और ये पूरा संरचना है परमाणु का। ठीक है, ये पता होना चाहिए कि ये पूरा संरचना किसका है, ये पूरा संरचना है परमाणु का। और इसको हम लोग बोलते हैं नाभिक, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है न्यूक्लियस। और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ क्या करता है, चक्कर लगाता है। तो अभी मैं बताया था कि परमाणु का जो आकार होता है ना वो 10 पे पावर -10 मीटर होता है। जबकि नाभिक का जो आकार है इसका जो आकार होता है 10 पे पावर -14 से 10 पे पावर -15 मीटर होता है। ठीक है, तो देखा गया दोनों में तुलना करके देखेंगे तो नाभिक का जो आकार होगा वो 10 पे पावर 4 से 10 पे पावर 5 गुना कम होता है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ, फिर से हम रिपीट कर रहे हैं कि परमाणु का जो आकार होता है वो परमाणु का आकार होता है 10 पे पावर -10 मीटर के आसपास होता है। ठीक है, जबकि नाभिक का जो आकार होता है 10 पे पावर -14 से 10 पे पावर -15 मीटर होता है। तो दोनों में तुलना करके देखा गया तो जो नाभिक का जो आकार होता है वो नाभिक का आकार 10 पे पावर 4 से 10 पे पावर 5 गुना, मतलब 10,000 से 1,00,000 गुना क्या होता है, छोटा होता है, कम होता है। ठीक है, इसको प्रयोग में बताया गया कि इसको एक एनसीईआरटी से भी बताया गया कि इस पूरा रूम को अगर हम परमाणु मान लें तो जो सुई का जो नोखी होता है ना, नोखी, वो होता है नाभिक, और उसी नाभिक में परमाणु का पूरा द्रव्यमान पाया जाता है। ठीक है, फिर से हम बोल रहे हैं कि ये पूरा रूम को अगर मान लिया जाए, ये पूरा रूम को मान लिया जाए कि ये क्या है, परमाणु है, तो नाभिक का आकार जो है उस परमाणु से बहुत छोटा होता है। इतना छोटा होता है कि जो सुई का जो नोक होता है, वो नोक होता है नाभिक। ठीक है, मतलब कि रूम के तुलना में उस नाभिक का आकार एक सुई के नोक के बराबर होता है। ठीक है, सुई के नोक, और उसी सुई के नोक में पूरा का पूरा परमाणु का द्रव्यमान उसमें उपस्थित रहता है। क्योंकि उपस्थित इसलिए रहता है
क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 10 पे पावर माइनस 31 मतलब 9.1 गुने 10 पे पावर माइनस 31 kg होता है। जबकि अगर बात करें हम प्रोटॉन का द्रव्यमान, तो प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है 1.67 गुने 10 पे पावर माइनस 27 होता है। तो दोनों को तुलना किया गया तो 1837 गुना कम द्रव्यमान होता है इलेक्ट्रॉन का। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को क्या किया जाता है, नेग्लेक्ट किया जाता है, हटा दिया जाता है। तो परमाणु का पूरा द्रव्यमान मतलब 99.9% से भी अधिक द्रव्यमान नाभिक में पाया जाता है, ठीक है, जो कि एक सुई के नोक के बराबर होता है, ठीक है। तो ये आपका पूरा डाटा है, तो इस डाटा को आपको याद रखना है। अगर कोई पूछ दिया आपसे कि नाभिक क्या है, तो नाभिक परमाणु के अंदर अत्यंत सूक्ष्म स्थान जिसमें पूरा धन आवेश या पूरा द्रव्यमान पाया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं नाभिक। परमाणु का जो आकार होता है वो 10 पे पावर माइनस 10 मीटर होता है, जबकि नाभिक का आकार जो होता है 10 पे पावर माइनस 14 से 10 पे पावर माइनस 15 मीटर होता है। दोनों में तुलना किया गया तो नाभिक का जो आकार है 10 पे पावर 4 घात से 10 पे पावर 5 घात गुना कम होता है, ठीक है। तो कम होता है, लेकिन वहाँ पे धनावेश है, वहाँ पे द्रव्यमान है। तो परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में ही पाया जाता है। तो क्लियर है, ठीक है। इस चीज को आप नोट करें फिगर के साथ। तो इतनी बात ही समझ में आ गया। अब मैं बात करता हूं कि आखिरकार आपको सिंपल सा नाभिक कोई पूछेगा तो नाभिक का मतलब होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जहाँ पे उपस्थित रहते हैं उस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, नाभिक बोलते हैं। सिंपल सा बात है, जहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित रहते हैं उस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, नाभिक बोला जाता है। तो ये प्रोटॉन है और ये है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का जो सिंबल होता है N01 और प्रोटॉन का जो सिंबल होता है H11। अगर हाइड्रोजन है तो H11 होगा। ये किस प्रकार से लिखे हैं इसको मैं बताता हूँ। सबसे पहले बात करता हूँ प्रोटॉन। प्रोटॉन का जो चार्ज होता है पता होना चाहिए कि प्रोटॉन होता है धनावेश, ठीक है। तो प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है, चार्ज को बोलते हैं हिंदी में आवेश बोला जाता है, ठीक है। तो प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो धन आवेश है, इसलिए प्लस ही। इस पे जो चार्ज होता है प्लस 1.6 गुने 10 पे पावर माइनस 19 कूलम होता है। इसका मास बात करेंगे, मास मतलब होता है द्रव्यमान। इसका द्रव्यमान अगर बात करेंगे तो इसका जो द्रव्यमान होता है 1.6726 गुने 10 पे पावर माइनस 27 kg होता। क्या है, हम लोग इसको शॉर्ट में लिखने के लिए 1.67 गुने 10 पे पावर माइनस 27 kg लिख देते हैं। तो ये बहुत सारे बुक में ये भी दिया हुआ रहेगा, ठीक है। तो घबराने का जरूरत नहीं है। हम लोग पॉइंट के बाद 4 डाटा उठाए हैं, जबकि बहुत सारे बुक में क्या रहता है कि पॉइंट के बाद 2 ही डाटा रहता है, ठीक है। तो इसको लिखा जाता है 1 AMU। 1 AMU का मतलब हुआ एटॉमिक मास यूनिट। इसको बोलते हैं 1 AMU को बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट बोला जाता है। इसको हम लोग 1 म्यू भी बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखना कि अगर बात करेगा एक प्रोटॉन का मास, तो एक प्रोटॉन का जो मास होता है 1 AMU के बराबर होता है। एक प्रोटॉन का मास 1 AMU के बराबर होता है। इस चीज को आपको याद रखना पड़ेगा। इसका सिंबल बात करेंगे तो नीचे जो होता है, नीचे होता है परमाणु संख्या, परमाणु संख्या, ठीक है। परमाणु संख्या का मतलब हुआ नीचे परमाणु संख्या और ऊपर जो होता है द्रव्यमान, परमाणु का द्रव्यमान, ठीक है। या हम लोग बोल सकते हैं परमाणु संख्या का मतलब प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या। तो ये आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन के पास एक ही प्रोटॉन होता है, तो यहाँ पे 1। हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 होता है, तो यहाँ पे लिख दिए 1। तो H11 इसको सिंबल दिया जाता है। इस पे आवेश कितना होता है, हाइड्रोजन पे आवेश +1, ठीक है, क्योंकि प्रोटॉन 1 मतलब +1, लेकिन द्रव्यमान भी उसका एक ही होता है, तो इसको 1 H11। अब बात करेंगे न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पे आवेश पता है कि नहीं होता है, तो न्यूट्रॉन पे आवेश कितना होगा, 0। न्यूट्रॉन का जो मास होता है
जो द्रव्यमान होता है 1.6749 गुणे 10⁻⁻27, इस दोनों को तुलना करना है। तो इन दोनों को तुलना करते हैं तो देखिए ये पॉइंट यहाँ से यहाँ तक दोनों समान है, लेकिन इसका तीसरा जो अक्षर है वो 2, इसका 4। मतलब मेरा कहने का मतलब हुआ कि पूरा परमाणु में सबसे बड़ा अगर बात करें कि सबसे अधिक द्रव्यमान किसका होता है, तो सबसे अधिक द्रव्यमान होता है न्यूट्रॉन का। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है 1.6749 गुणे 10⁻⁻27। होता क्या है ना, इसको पॉइंट के बाद हम लोग नहीं लिख सकते हैं, इसलिए पॉइंट के बाद इसको लिखते हैं 1.67 गुणे 10⁻⁻27, और ये जो होता है 1 mu के बराबर होता है। तो याद रखना है 1 mu बराबर 1.67 गुणे 10⁻⁻27 होता है। mu को बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट बोला जाता है। न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता है। इसका सिंबल बात करेंगे तो यहाँ पे इस पे चार्ज नहीं है तो ये 0, इस पे चार्ज नहीं है मतलब 0, मतलब परमाणु संख्या इसका नहीं है, मतलब कहने का मतलब इसमें आवेश नहीं है, प्रोटॉन नहीं है, तो ये 0। इसका द्रव्यमान कितना, हाइड्रोजन के लिए कितना होगा 1, इसलिए इसका सिंबल बन गया N01। क्लियर है। अब थोड़ा सा तुलना करते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं नाभिकीय भौतिकी, इसलिए ज़्यादा चर्चा इस चैप्टर में आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से होगा। न्यूट्रॉन से भी उतना ज़्यादा चर्चा नहीं होगा आपका। ज़्यादा से ज़्यादा ये चैप्टर केवल और केवल प्रोटॉन के बारे में बताएगा, ठीक है, क्योंकि चैप्टर का ही नाम है नाभिकीय भौतिकी, और नाभिक के अंदर पाया जाता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ज़्यादा चर्चा केवल होने वाला है इस चैप्टर में प्रोटॉन का। अब थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन का भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, जबकि इस चैप्टर में पढ़ना नहीं है। इलेक्ट्रॉन का अगर बात करें, इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है, जो आवेश होता है, वो आवेश होता है -1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम। ये होता है इलेक्ट्रॉन पे आवेश, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। अगर बात करें इलेक्ट्रॉन पे मास, द्रव्यमान का बात करें तो 9.1 गुणे 10⁻⁻31 kg होता है, ठीक है। ये होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज और इलेक्ट्रॉन का मास, ठीक है। अब इसको अगर प्रोटॉन से हम तुलना करें, इसको अगर प्रोटॉन से तुलना करें तो प्रोटॉन से तुलना करने के बाद यहाँ पे 10⁻⁻27 घात है और यहाँ 10⁻⁻31, तो ये तो बहुत छोटा हो गया, ये तो बहुत छोटा हुआ, ठीक है। यहाँ पे 10⁻⁻27, यहाँ 10⁻⁻31। तो ऐसा बोला जाता है, दोनों को जब तुलना करके लिखा जाता है तो प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन से 1837 गुना अधिक होता है। 1837 गुना अधिक होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन से 1837 गुना क्या होता है, अधिक होता है। अब सोचिए कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 1837 गुना प्रोटॉन से कम है, इसीलिए साइंटिस्ट सब ने क्या किया है कि ये है प्रोटॉन और ये न्यूट्रॉन, ये इसका नाभिक, और ये है पूरा परमाणु। परमाणु में इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से चक्कर लगा रहा है, ठीक है। तो इसका द्रव्यमान 1837 गुना कम होने की वजह से परमाणु में इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को नेगलेक्ट किया गया है, केवल और केवल प्रोटॉन के द्रव्यमान और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान को ही लिया गया है। बात समझ में आया कि नहीं। हम क्या बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 1837 गुना प्रोटॉन के द्रव्यमान से कम होता है। साइंटिस्ट ने क्या किया है कि इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को नेगलेक्ट कर दिया गया है, हटा दिया गया है, तभी तो बोला गया है कि संपूर्ण परमाणु का द्रव्यमान, संपूर्ण परमाणु का मास केवल और केवल नाभिक में उपस्थित रहता है, जो कि एक रूम अगर पूरा परमाणु है तो एक सुई का जो नोक है वो नोक कहलाएगा नाभिक, और उसी नाभिक में पूरा का पूरा परमाणु का द्रव्यमान क्या होता है, उपस्थित रहता है। 99.9% से भी अधिक द्रव्यमान नाभिक में उपस्थित रहता है, ठीक है। तो ये इस चैप्टर का नाभिक के बारे में केवल इंट्रोडक्शन है,
और पार्ट 1 में केवल आपको इंट्रोडक्शन ही बता रहे हैं, ठीक है। पार्ट 2 में आपको बताएंगे कि परमाणु संख्या क्या होता है, द्रव्यमान संख्या क्या होता है, फिर समस्थानिक किसे बोलते हैं आइसोटॉप्स, समभारी किसे बोलते हैं आइसोबार्स। तो ये सब चर्चा करने वाले हैं पार्ट 2 में, ठीक है। वीडियो को आप लोग सीरियल वाइज से देखें, एक एक चीज़ समझ में आएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें।